इसके आगे नहीं। जिसको ये बात समझ में आ गई वो कभी कहीं नहीं फंसता है, नहीं तो ऐसे उलझ जाते हैं, हम तुम्हें कैसे बताएं। हम ये बताना चाहते हैं कि यदि मेड़ के अंदर रहे तो समुद्र का उगान नहीं कर पाओगे। हम जिन महापुरुषों के प्रेरणा भाव से आगे बढ़ते हुए आए, उनकी यही प्रेरणा रही, कभी किसी मेड़ में मत बंधना। तो कभी किसी मेड़ में नहीं बंधे। यहां पूजन होता पूरे विश्व के महात्माओं का, और सबका होगा जो बचे हैं ना, जहां जहां तक प्रेरणा होगी सबका होगा। हर संप्रदाय, हर धर्म, हर सब हमारे इष्ट के हैं। जड़ चैतन्य सब इष्टमय है। हमको किसी का इस बात का सपोर्ट की जरूरत नहीं कि ऐसा करोगे तो तुम हमारे नहीं, तुम्हारे बनने कभी नहीं आए थे। और बड़ी कृपा रहे कि बचपन से निकले, बहुत ही वैसे स्वभाव रहा है। बचपन से जिस स्वभाव से निकले और जिस भाव से निकले, जो समेटता चला रहा, उसी के लिए जीवन है, किसी मेड़ के लिए नहीं। किसी मेड़ के लिए जीवन नहीं है। कभी किसी तालाब को अपना ध्येय नहीं माना, समुद्र को माना है। समुद्र से ही आकर्षण होकर बरसता, तालाबों का पोषण होता है। समुद्र है श्री भगवान, वही है सब रूपों में। अब इस खोपड़ी में और कुछ समझाने की किसी की ताकत नहीं कि और समझ में आ, वही है। हम मानते हैं, हम उनको नहीं देख पाते, लेकिन शास्त्र कहता वही है, बस दूसरा कोई नहीं, दूसरो न कोई पक्का। भगवत ऋषि जी कह रहे, चराचर सारे जगत को जो अपना मानता है वही सिद्ध संत है, वही भगवान का प्रियजन। कुछ और समझ में आने वाली बात, कौन हमारा नहीं। अब हमारे आचार्य की आज्ञा, ये क्रूरापि पापिनो, जो क्रूर है, पापी है, जो सताम संभाष्य है, जो महापुरुषों से भाषण करने योग्य भी नहीं है, फिर पीछे नहीं, सीधे आचार्य की बात मान। विश्वंभर सब जग आभास, जस वर्णो हरिवंश विलास। हमारा हरिवंश विलास कैसा है? विश्वंभर सब जग आभास। वे बहुत कृपा हुई, बहुत कृपा हुई, जो मेड़ में नहीं बांधा। व्यास नंदन जगत आधार, जग मगत जग जस सब जग बंदनी, जग भय विहंडन, जग शोभा, जग संपदा, जग जीवन, सब जग मंडन, जग मंगल, जग उद्धरण, जग निधि, जगत प्रशंस, चरण शरण सेवक सदा तु जय जय श्री हरिवंश। ये है स्वरूप, बोलो ये है स्वरूप। मेड़, दीवाले, लड़ाई झगड़ा, निंदा स्तुति कहां इसमें? नहीं मानना, नहीं मानना। किसी वाद विवाद को नहीं मानना, किसी मेड़ को नहीं मानना। बाढ़ आने दो, सब बह जाएगा, एक ही रहेगा, केवल एक। बाढ़ आने दो, अंदर की बाढ़ आने दो, केवल एक रहेगा, जमुना ही जमुना। जिधर देखो जमुना ही जमुना। बाढ़ आने दो, प्रेम की बाढ़ आने दो। ये हमारे आचार्य की वाणी, प्रीति न काहू की कान विचारे, सर्वत्र सम अवस्था में एक परमात्मा विराजमान। किंतु ये मैं मेरी का पोषण करने वाले इस बात को नहीं स्वीकार करते। बहुत विचित्र खेल है, बहुत विचित्र खेल। नहीं समझाया जा सकता किसी को, अपने समझने के लिए केवल है परमार्थ। जो सांसारिक व्यवहार, जागतिक प्रेम, इससे अलग होकर भागवतिक भाव से संपूर्ण चराचर जगत को श्यामा श्याम का रूप देखकर उनके नाम रूप गुणगान में मगन है, वही रसमय क्षेत्र में प्रवेश पाते हैं, लाडली लाल को दुलार कर पाते हैं। जब भक्तों के जीवन से युगल सरकार की रसमयी भक्ति में प्रवेश पाते हैं तो तीनों गुणों का स्पर्श खत्म हो जाता है, त्रिगुणातीत स्थिति। वही श्री श्यामा श्याम के प्रेम रस को पाते हैं, जहां ना कुछ अच्छा है ना बुरा है। और जैसा श्यामा श्याम सहाते हैं वो सब सहते जाते हैं। उठा के ऊपर रख दिया, सब प्यार करें, उसे प्यार थोड़ी कहते हैं। श्याम सुंदर जो सहावे सहे, और श्यामा श्याम के गुण गावे, और किसी को अपना ना माने, सबको श्यामा श्याम में माने। बस हम इसलिए कहते हैं प्यार केवल प्रभु से, नहीं तो धोखे के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। और प्रभु का प्यार श्री गुरु चरणों के, उनके शब्द से प्रकाशित होता है। वो जो मिला मंत्र, बस उसी में अपनी चित्त वृत्ति लगा दो। बाहरी व्यवहार तो सिर्फ स्वार्थ का व्यवहार होता है, स्वार्थ नहीं तो कोई पूछने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। संसार का सच्ची बात मान लीजिए, अगर आपको हमारी बात कान तक पहुंच रही हो, हृदय तक पहुंच रही हो, तुम बहुत धोखे में हो जो लग रहा है कि तुम्हें कोई प्यार करता है। जो पहले प्यार करते थे वो आज भी प्यार करते हैं, वो कल भी करते रहेंगे। उनका नाम है श्यामा श्याम, उनका नाम है केवल श्यामा श्याम। जब कोई नहीं मिला था तब भी वो थे, ध्यान देना। हम इसीलिए जब घर से निकाला था तो कौन था? श्यामा श्याम। जब गुरु से मिलाया तो कौन था? प्रभु। जब गुरु ने उपदेश किया तो कौन थे? प्रभु। वहां से हटा के काशी की यात्रा कराई, प्रभु। काशी में कौन था? प्रभु। काशी से वृंदावन कौन लाया? प्रभु। वृंदावन में हाथ कौन पकड़ा? प्रभु। अब कौन चला रहा है? प्रभु। जाना कहां है? प्रभु के पास। ये इनके सिवा कोई है कौन? प्रभु ही प्रभु। प्रभु से अलग कुछ दिखाई दे तो बस फिर नहीं मानना, फिर मैं मेरी का संबंध नहीं रखना। बस इसी बात से
हटना है, इसी बात को काटना है कि कुछ मेरे पास है, इसको देखकर अगर दुलार किया जाता है तो मैं उसे प्यार नहीं मानता। जो मेरे को प्यार करता है वो केवल सदगुरु और इष्ट है, बस सदगुरु और इष्ट, बस इसके अलावा नहीं। वो सदगुरु तत्व, गुरुदेव ने जो नाम दिया, मंत्र दिया, बस उसी को पकड़ लो। व्यवहार को मत पकड़ना, व्यवहार में फिर मैं मेरी तय तेरी का प्रवेश हो जाएगा। जो बोले वही आचरण में होना चाहिए, वही मन में होना चाहिए। वचन मन आचरण एक होने चाहिए, तभी उपदेश सार्थक माना जाता है। जो स्वयं परमार्थ की बातें करता है और विषय भोगों में रति है, रुपया में रति है, मान प्रतिष्ठा में रति, भगवत ऋषि जी महाराज कहते हैं चाहे कोई भी हो, इनसे हमारी भगवत सहायता होने वाली। हमने नहीं कह रहे, भगवत ऋषि जी बोल रहे हैं। उनमें पहले बोला है कि जो उपदेश कर रहे हैं और अपने आचरणों को उसी के अनुसार चला रहे हैं, उपदेश के अनुसार, वो जगत पावन करने वाले हैं। चाहे पंडित हो, चाहे संत हो, चाहे महंत हो, चाहे गोसाई हो, चाहे परमहंस हो, सतरत सतरत सा लोकांतार्यति। ए भाई, उपदेश के अनुसार चलो, भगवत उपदेश के। हमारे संत जन, हमारे महंत जन, हमारे पूज्य गोसाई जन, हमारे पूज्य विद्वान जन जगत का सदैव मंगल करते रहे, मंगल करने वाले। ये केवल विषय, इसका उपहास न बनाया जाए। आज लक्ष्य को उद्देश्य न रख करके उसका उपहास बनाया जाता है। सच्ची मानिए, वो सब व्याख्या करने से समझ में ही नहीं आएगा। बस इतना समझ लीजिए कि जो उपदेश है और को सो नहीं माने आप, देखो जगत प्रवीणता ठगे आपको आप। जिनके उपदेश से आचरण न मिलते हो, जिनका मन और हो, उपदेश और हो, आचरण और हो, तो दूरी बना के रखना चाहिए। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। खूब भजन करो, संग करो, तो मनस्य एकम वचस्य एकम। जिनका मन वही, वचन वही, चरित्र वही, तो बात बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। बोले ये दूसरों से धन ऐंठना, मान प्रतिष्ठा, ये भगवत सहायता क्या कर सकते कि हमारी को भगवत प्राप्ति करा दे? नहीं नहीं। सदाचार का पालन और मन को निरंतर भजन में लगाते हुए जो उपदेश उसके अनुसार स्वयं आचरण में, नहीं तो बहुत लज्जा का विषय होता है। विद्या रूप महत्व कुल सबकी धज्जियां उड़ाए हैं महापुरुष हैं। जैसे ऊपर में वर्णन किया, अब नीचे कह रहे विद्या, आज उनका पूजन है इसीलिए उनकी वाणी उसमें प्राय होती ही रहती है। विद्या रूप महत्व कुल धन जोबन अभिमान, षटकंटक देखे जहां रहे न भक्ति निदान। रहे न भक्ति निदान स्वांग सब नगर नारी के, विषयन हाथ बिकाए नहीं रिजवन भतारी के। जग बंचन के हेतु सबे गुण सीखे जिद्या, भगवत भक्ति बिहाय कहा कीनो पड़ी विद्या। एक बार राधे राधे मित्रों, तो स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। तो दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं इनकम टैक्स जज का तशा बस रिवाइज्ड रिटर्न अब 31 दिसंबर से बदलने का 31 मार्च तक भरे। स्वतंत्र चेतना। नई दिल्ली बजट में इनकम टैक्स को लेकर कोई बड़ी घोषणा नहीं हुई। हालांकि रिवाइज्ड रिटर्न भरने की तारीख 31 दिसंबर से बढ़कर 31 मार्च तक दी गई है। वही विदेश रुपए भेजने पर अब 5% के बदले 2% टैक्स लगेगा। टैक्स को लेकर 6 बदलाव ये हैं। पहला है 1 अप्रैल से नया इनकम टैक्स कानून। केंद्र सरकार ने पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 को बदलकर नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 लाया जाएगा। ये 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। इसमें टैक्स रिटर्न या स्लैब में कोई बदलाव नहीं है। इनके जरिए सिर्फ टैक्स रिटर्न फाइल करने की प्रोसेस आसान बनाई जाएगी। दूसरा, विदेश रुपए भेजने पर कम टैक्स। पढ़ाई और इलाज के लिए विदेश पैसे भेजने पर अब टैक्स कलेक्शन EM सोर्स लगेगा। सरकार ने इसे 5% से घटाकर 2% करने का फैसला किया है। विदेशी टूर पैकेज पर लगने वाले 5% से 20% विदेशी टूर पैकेज। तीसरा, TDS
ना कटाने के लिए इलेक्शन की ज़रूरत नहीं। टैक्स TDS IM सोर्स नहीं कटवाने के लिए अलग से एप्लीकेशन देने की ज़रूरत नहीं होगी। नियमों अनुसार अब अगर आप इनकम टैक्स नहीं बनता है तो आपका TDS नहीं काटा जाएगा। अभी इसके लिए फॉर्म 15G से 60 साल से कम वाले के लिए या फॉर्म 15 वरिष्ठ नागरिकों के लिए जमा करना होता है। चौथा, 31 मार्च तक फाइल कर सकेंगे रिवाइज्ड रिटर्न। इनकम टैक्स रिटर्न में सुधार करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी गई। अब मामूली फ़ीस देकर 31 दिसंबर की जगह 31 मार्च तक रिवाइज्ड रिटर्न फाइल किया जा सकेगा। पाँचवा, फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग करना महंगा। सरकार ने फ्यूचर ट्रेडिंग पर लगने वाले सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को 2% से बढ़ाकर 5% कर दिया है। ऑप्शन पर भी रेट को बढ़ाकर 15% किया गया। इसे ट्रेडिंग करना महंगा हो जाएगा। छठवां, सॉवरेन गोल्ड ब्रांड पर टैक्स लगेगा। अब सेकेंडरी मार्केट से खरीदे गए सॉवरेन गोल्ड ब्रांड पर कैपिटल गेन टैक्स की छूट नहीं मिलेगी। इसका मतलब केवल उन्हीं निवेशकों टैक्स फ्री होने का फ़ायदा मिलेगा जिन्हें RBI से ब्रांड खरीदने और उसे पूरी अवधि तक रखा। पहले RBI पर ब्याज के अलावा जो भी फ़ायदा निवेशकों को होता था वह मैच्योरिटी 8 साल पर टैक्स फ्री होता, चाहे उन्होंने ब्रांड को RBI से ख़रीदा हो या बाद में सेकेंडरी बाज़ार स्टॉक एक्सचेंज के लिए। टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं। पुरानी टैक्स रिजीम चुनने अभी भी आपकी 2.5 लाख रुपए तक की इनकम ही टैक्स फ्री रहेगी। हालांकि इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 47A के तहत आप 5 लाख तक की इनकम पर टैक्स बचा सकते हैं। वहीं न्यू टैक्स रिजीम चुनने पर पहले ही तरह 4 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स पर नहीं देना होगा। इससे इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87A के तहत